बानी पीटीआई को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। अगर हमलों को लीड करता तो फिर जरूर ये जुर्म होता। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए, जो आपने ट्वीट पढ़ा है उससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को मिल रही हैं। बानी और बुशरा बीबी की नए तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केस। पीटीआई वकील ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एतराज कर दिया। मोहम्मद वकील इंतजार पंजोता के बानी पीटीआई का केस ना सुनने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये कोई वजह नहीं, इस तरह तो नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब से कहें आकर केस पर दलाइल दें। जस्टिस बाबर सत्तार का इस हवाले से ऑर्डर पढ़कर आइएगा। आपका इस केस में वकालतनामा भी नहीं, मैं सिर्फ केस रिलिस्ट कर रहा हूं। केस की समाअत मुलतवी। कराची में बलूच कॉलोनी पुल पर ऑयल टैंकर उलटने का वाकया। 14 घंटे बाद भी टैंकर सड़क से हटाया ना जा सका। शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम। शाहराह फैसल बंद होने से कुरंगी रोड, जेल चुरंगी समेत दीगर मकामात पर गाड़ियों की कतारें। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक जैम में फंस गई। ऑयल टैंकर से तेल का रसाव जारी। शहरियों की बड़ी तादाद तेल जमा करने पहुंच गई। पुलिस का शहरियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। ऑयल टैंकर कार पर उलटने से ड्राइवर जाँ भाग हो गया था। ये आम जो प्राइवेट मशीनरी है उसके साथ इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंतहाई जो है वो इनफ्लेमेबल है और किसी भी वक्त इसमें हादसे का खदशा है। मुतासरा टैंकर को खाली करने के लिए दूसरा टैंकर और क्रेन बलोच कॉलोनी पुल पर पहुंचा दी गई। कंटेनर हटाने का काम जारी। डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा कहते हैं कि ऑयल की मुंतकिली में 3 घंटे लगेंगे, जिसके बाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। टैंकर में हाई फ्लेमेबल फ्यूल होने की वजह से मुश्किलात हैं। जाम भाग शख्स के अहलखाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस का 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर बदतरीन तशद्दुद। जमीन पर लिटाकर मुंह और सर पर लातें मारी। अहलकारों ने मां के सामने बेटों पर तशद्दुद किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी शहरियों का पुलिस ऑफिस के बाहर एहतजाज। असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल वसीम चौधरी का कहना है वाक़े में मुलविस एक अहलकार को ड्यूटी से हटा दिया। इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ पुलिस कंडक्ट का कहना है वाक़े का जायजा लेकर फैसला करेंगे कि मजीद किसी कार्रवाई की जरूरत है या नहीं। पाकिस्तानी नियात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का मानचेस्टर वाक़े पर इज़हार तशवीश। यास्मीन कुरैशी, नाज शाह और अफजल खान का तहकीकात का मुतालबा। उधर बरतानवी होम ऑफिस की वजीर डायना जॉनसन ने पुलिस से वाक़े की मुकम्मल तफसील तलब कर ली। मेयर मानचेस्टर कहते हैं कि वाक़े के बाद वो अवामी तशवीश को समझते हैं। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला। वफाकी काबीना की हुर्मत परचम मुहिम। वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर जारी कर दी। कौमी परचम से वालेहाना मोहब्बत के पैगाम तहरीर। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा झंडा हमारा है, दुश्मनों को पैगाम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की नौजवानों से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान का मिशन। सूबाई एपेक्स कमेटी की बड़ी बैठक। हम फैसले मतवक्के। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में बन्नू जिरगे के 16 मुतालबात का जायजा। कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर भी गौर। इजलास में कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के अदालती हुक्मनामे पर अमल। इलेक्शन कमीशन के बड़े आज फिर सर जोड़कर बैठ गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम बैठक। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश। फैसले पर कानून अभाम से मुतालिक ब्रीफिंग। कुल 77 मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई करने से मुतालिक फैसला होगा। इजलास में अमल दरामद में कानूनी अभाम पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला होगा। नई जो है वो हीरोइनें बनी हैं, 2 बहनें जो 9 मई की दहशतगर्द हैं, और वो हीरोइंस जो हैं जिनको मजलूमा और मासूमा और पता नहीं क्या क्या बना के कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिलना है
या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है। वज़ीर इत्तलात अजमा बुखारी की मुबैना गैर अखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के FIA से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आप तमाम सबूत FIA को दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी कहती हैं कि सोशल मीडिया पर मरीम नवाज और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 मई की दहशतगर्द 2 बहनों को हेरोइन बनाकर पेश किया जा रहा है। क्या मरीम नवाज और मरीम औरंगजेब कौम की बेटियां नहीं? तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन समेत 9 मुल्ज़िमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। मुल्ज़िमान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कहना होगा और साबित करना होगा कि आप दहशतगर्द जमात नहीं हो। अगर आप दहशतगर्द जमात नहीं हो तो जमान पार्क में आपके बंगले से, आपकी कोठी से, पुलिस पर, आपके घर के अंदर के से गार्डन से पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था? PTI को साबित करना होगा कि वो दहशतगर्द जमात नहीं। दहशतगर्द नहीं तो जमान पार्क से पुलिस पर पेट्रोल बम किसने फेंके? वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल। शर्जील मेमन कहते हैं कि एक लीडर ने 5 अरब रुपए जमा किए, वो पैसा इंतशार और मुल्क की बर्बादी के लिए इस्तेमाल हुआ। हुकूमत तहकीकात करे वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध ने पीपल्स बस के लिए नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। कीमत में 2 रुपये 63 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दे दी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 31 जुलाई को होगी। बिजली के बिल आवाम के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गए। पंजाब के बहुत से लोग बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बिलों में चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब। कहा ऐसे सार्फिन जिनके 500 यूनिट इस्तेमाल होते हैं उनके लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर आला का पंजाब में अपना घर स्कीम शुरू करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 जुलाई को ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर की ओहदा संभालने की तकरीब में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बोली, हम अमरीका के साथ तामीरी ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। डोनाल्ड लू का बयान, अमरीकी कांग्रेस और इंतजामिया के दरमियान की बातचीत है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से गजा में इसराइली जहरियत रोकने का भी मुतालबा। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स बहिया जाम हड़ताल पर चले गए। आज से मालबरदार ट्रक और कंटेनर्स बंद। अद्वियात, सब्जियों, फल की तरसील का अमल रुक गया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुल्क भर में एक्सेल वेट का यकसा निज़ाम करने का मुतालबा। कहते हैं कि मोटरवे पुलिस बगैर वायलेशन चालान न करे। टोल टैक्स में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। सिंध में कच्चे के इलाके में ड्राइवरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सूरज की तपिश थम गई। हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। मॉनसून का चौथा स्पेल आज जाते जाते बरसने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, अटक, चकवाल, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में बारिश का इम्कान। उधर कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। MKM का कराची में 28 जुलाई को यूथ कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि नौजवानों को कम सरमायाकारी में कारोबार के मौक़े से मुतल्लिक़ आगाही दी जाएगी। नौजवानों को मुआशरे का जिम्मेदार फ़र्द करार नहीं दिया जा रहा तो ये ख़तरनाक होगा। कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। हमेशा चिरकारी पर तवज्जो देनी होगी। कराची में हम लाखों पौधे लगाने जा रहे हैं। फारूक सत्तार बोले, हर इंसान को बनने से पहले कम से कम 10 पौधे लगाने चाहिए।
पंजाब असम्बली के बाहर स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली अनीला रियाज कानून के शिकंजे में आ गई। मुलजिमा को रिश्तेदार की मदद से लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पीटीआई की खातून वर्कर का मोबाइल फ़ोन पंजाब असम्बली के करीब गुम हुआ, जिसकी वजह से ट्रेस करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नीली परी गुज़िश्ता रोज़ ताहिर अंजुम को तशद्दुद का निशाना बनाकर फरार हो गई। जमहूरियत की बका दफा सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए नहायत ज़रूरी है। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया और हमेशा अवाम का मुफाद मुक़द्दम रखा। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब बोले, मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता ये है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारत से अलहदा हुआ, पहली सयाह फाम खातून को नामजद किया। अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। चाहते हैं गज़ा जंग का खात्मा, मशरिक़ वस्ता का अमन बहाल हो जाए। कैमला हैरिस को इक़्तिदार मिला तो अमेरिका को तबाह कर देंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स की नामजद सदारती उम्मीदवार को पागल और इंतहापसंद करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर कहते हैं कैमला ने जो बाइडन की सेहत के बारे में झूठ बोला, ये अमरीकी सदर की तरह क़यादत के लायक ही नहीं। 4 हफ्ते पहले कहा जाता था कैमला हैरिस बुरी सियासतदान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को नौकरी से निकाले जाने का ताना भी दिया। टॉप पाकिस्तानी एथलीट गुलाम मुस्तफ़ा बशीर पेरिस ओलंपिक्स में मेडल लाने के लिए पुरआज़म। गुलाम मुस्तफ़ा बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के इवेंट में एक्शन में दिखाई देंगे। कहते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयारी मुकम्मल है। कोच जेनेडी सोलो का कहना है कि इनके तमाम शूटर्स ने अच्छी तैयारी की है। कौमी प्लेयर रियो ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं।